दोस्तों, देश के टोल प्लाजों पर आप अरबों खरबों रुपया हर साल अदा करते हैं, जिसके बदले में आपसे प्रॉमिस ये होता है कि एक तो आपको चमचमाती सड़कें मिलेंगी, दूसरा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा जब आप टोल प्लाजों से गुजरेंगे। लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं, ऐसी सेवाएं होती हैं जो टोल कंपनी को आपको देनी होती हैं और इनके एग्रीमेंट में लिखी रहती हैं, लेकिन ना तो कोई सरकारी संस्था इनको चेक करती है कि ये सर्विस वहाँ पर लोगों को मिल रही है या नहीं, और ना ही आम लोगों को पता है कि उनके हक क्या हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको एक जीती जाती मिसाल दिखाएंगे, बताएंगे कि किस तरीके से एक टोल के ऊपर जो उनके एग्रीमेंट में लिखा है मेडिकल सुविधाएं देने का जो प्रावधान होता है उसका असल में हाल क्या है। एक बहुत ही शॉकिंग ग्राउंड रिपोर्ट आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, आज की ग्राउंड रिपोर्ट ट्रांसपोर्ट बुक ऐप द्वारा स्पॉन्सर्ड है। आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट के अंत में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट बुक ऐप आपके ट्रांसपोर्ट के कारोबार को आसान बना सकती है। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, जिस टोल रोड की मैं बात कर रहा हूं वो है नेशनल हाईवे नंबर 8 के ऊपर सूरत दहीसर सेक्शन है। सूरत गुजरात में पड़ता है जैसे हम जानते हैं, और दहीसर है महाराष्ट्र का एरिया। और जिस टोल की हम बात करेंगे उसका नाम है खानीवाड़े टोल, ये भी महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। और ये जो सेक्शन है टोल रोड का, ये कंपनी है मैसर्स IRB सूरत दहीसर टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड। IRB कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, देश की एक बड़ी कंपनी है जो टोल मैनेजमेंट करती है, टोलवेज का काम करती है। खैर, हुआ ये कि इस जगह पर खानीवाड़े टोल के पास में हरबंस सिंह नाम के एक व्यक्ति हैं जो क्रेन सर्विसेज का काम करते हैं और साथ में एक समाज सेवी संस्था के साथ भी जुड़े हुए हैं और अच्छे से समझते हैं कि टोल कंपनियों की क्या जिम्मेवारी होती है आम जो वहाँ से यूजर्स गुजरते हैं, जो राहगीर गुजरते हैं, गाड़ी वाले गुजरते हैं, उनके प्रति। तो इनकी जो टीम थी 2020 में, कोरोना का ही टाइम था, इनकी टीम ने एक रेड करी इस टोल प्लाजा के ऊपर और चेक करना चाहा कि जो इनके टोल एग्रीमेंट के अंदर मेडिकल सर्विसेज को लेकर जो वादे किए गए हैं, जो इनकी ड्यूटी है कि वहाँ पर मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी ये कंपनी, क्या सच में वो वहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं या नहीं। ये था मकसद उस रेड का। उस रेड में क्या निकला मैं आपको बताऊँगा, जो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इन्होंने जब वो रेड करी और ये तमाम जो रेड थी उसको फिल्माया गया है, वीडियो है इसका बाकायदा, और इसमें उन्होंने सबसे पहले एम्बुलेंस की जो हालत चेक करी वहाँ पर जाके, तो पता चला कि उसकी जो फिटनेस थी वो 2017 में एक्सपायर हो चुकी थी। 2020 में ये रेड हो रही है, 2017 में उस एम्बुलेंस की फिटनेस एक्सपायर है। अब आप देख लीजिए कि जब आपकी गाड़ी की फिटनेस एक दिन भी एक्सपायर हो जाए तो आपके साथ क्या होता है। और यहाँ पर 3 साल से उसकी फिटनेस नहीं हुई है और टोल कंपनी यूज कर रही है हाईवे के ऊपर आपको इमरजेंसी सेवाएं देने के लिए। इससे भी हैरानी वाली बात ये थी दोस्तों कि जो वहाँ पर दवाइयाँ जो थी एम्बुलेंस के अंदर इमरजेंसी आपको देने के लिए, जो लोग वहाँ से गुजरते हैं, वो तमाम जो दवाइयाँ थी वो एक्सपायर्ड थी, उनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी। आप देखिए किस हद तक इन टोल कंपनियों का सिर्फ और सिर्फ मोटिव एक तरीके से ऐसा ही लगता है कि सिर्फ प्रॉफिट कमाना और पैसे वहाँ से लेना है, और पैसे लेने के लिए क्या क्या होता है उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ खुद की बारी आती है सर्विस देने की तो ये हाल है, एम्बुलेंस की फिटनेस नहीं है और दवाइयाँ एक्सपायर्ड हैं। और इसके अलावा कोरोना काल की बात कर रहा हूँ, कोई ग्लव्स नहीं थे वहाँ पर, मास्क नहीं थे, कोई PP किट नहीं थी, कोई सैनिटाइजर नहीं था, कोई प्रॉपर स्ट्रेचर नहीं था, अगर एक्सीडेंट हो जाए ड्राइवर को उठा के ले जाना है, स्ट्रेचर नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। और तो और जो वहाँ पर स्टाफ है इमरजेंसी में जो लोगों को उठाएगा हाईवे से और लेके जाएगा और फर्स्ट एड देगा, वो इतना अनट्रेन्ड स्टाफ था कि इन लोगों ने वहाँ पर जाके बोला कि ठीक है, तुम BP चेक करके बताओ, हमारा ब्लड प्रेशर चेक करके बताओ, बाकी चीज़ें छोड़ दो, दवा दारू और पट्टी करना वो तो बाद की बात है, BP चेक करके दिखाओ। तो उनके किसी भी स्टाफ को BP चेक करना नहीं आया। इस तरीके का वहाँ पर स्टाफ रखा गया है, इस तरीके की सहूलियत इस टोल प्लाजा पर दी गई है। ये 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। जब ये हंगामा हुआ, रिकॉर्डिंग हुई, अथॉरिटीज़ के पास बात पहुंची और तमाम आश्वासन वगैरह हुए कि अब ठीक कर लिया जाएगा एंड ऑल दैट। अब 2021 में इन्हीं की संस्था दोबारा वहां पर पहुंचती है, दोबारा रेड करती है, तो वहां ये पाया इस बार इन्होंने जाके कि सिर्फ जो दवाइयाँ थी
वो इस बार एक्सपायर्ड नहीं थी, वो ठीक थी। लेकिन बाकी जो चीज़ें मैंने आपको पहले गिनाई ऊपर, वो वैसे की वैसे हालात हैं जो पहले थे। अनट्रेंड स्टाफ है, कोई भी इमरजेंसी में आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, कोई ग्लव्स नहीं, मास्क नहीं, सैनिटाइजर नहीं, स्ट्रेचर नहीं, कोई ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं। दोस्तों यहीं पर बस नहीं है, इसके अलावा एक और कंडीशन होती है कि हाईवे के ऊपर एम्बुलेंस का नंबर लिखा रहेगा। मान लीजिए टोल प्लाजा के ऊपर तो एग्जैक्टली एक्सीडेंट नहीं होगा, आगे पीछे होगा, तो एम्बुलेंस के नंबर जगह जगह पर लिखे रहते हैं। ये भी एक उनकी ड्यूटी होती है कि आप अपना जो नंबर है लिख के रखें ताकि वो उस पर फ़ोन करें और आपकी एम्बुलेंस इमीडिएटली वहाँ पर पहुँच जाए। इसमें भी क्या हेराफेरी करी हुई थी कि जो नंबर आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, ये जो नंबर है ये टोल प्लाजा की एम्बुलेंस का नहीं है। ये आप और एक बोर्ड देखें, वहाँ पर एक धार्मिक संस्था है आसपास में, उनकी एम्बुलेंस का नंबर है। उन्हीं का नंबर उठाकर यहाँ पर चिपका दिया गया कि सीधा भाई उन्हीं से बात कर लो, वही तुम्हें ले जाएंगे और हमारी जो लायबिलिटी है बीच में वो बिल्कुल खत्म हो गई। इस तरीके का काम था, ये भी पॉइंट आउट किया इस संस्था ने और उसके बाद वो नंबर वहां से हटाया गया और दूसरा नंबर वहां पर लगाया गया। दोस्तों कहानी यहीं पर खत्म नहीं है, इसके अलावा भी सुनिए आप आगे क्या हुआ। एक और कंडीशन है इनके एग्रीमेंट्स में, वो ये कि जब एम्बुलेंस ने उठा लिया, उस टोल जो हाईवे है उसके ऊपर एक्सीडेंट हो गया, कॉल किया, एम्बुलेंस आई, उसके बाद आपको फर्स्ट एड देके इमीडिएटली उस एम्बुलेंस का फ़र्ज़ ये है कि आपको जो नियरेस्ट ट्रॉमा सेंटर है वहां पर लेके जाया जाए। अब ट्रॉमा सेंटर की कहानी सुन लीजिए कि जो नियरेस्ट ट्रॉमा सेंटर है इस टोल प्लाजा से वो 60 किलोमीटर दूर है। अब टोल प्लाजा कंपनी को लगा कि अगर हर मरीज को हम 60 किलोमीटर दूर लेके जाएंगे हमारा तो बहुत खर्चा हो जाएगा, तो इन्होंने क्या जुगाड़ लगाया कि पास में एक छोटी सी डिस्पेंसरी नुमा जगह थी या एक सरकारी अस्पताल कह लीजिए, लेकिन वो ट्रॉमा सेंटर नहीं था। ट्रॉमा सेंटर क्या होता है मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मल हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर में क्या फ़र्क है। ट्रॉमा सेंटर वो जगह है, वो अस्पताल है जहां पर इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, आईसीयू है, ब्लड बैंक है, रिहैबिलिटेशन सर्विस है और स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स हैं। तो उस जगह को ट्रॉमा सेंटर बोला जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है, जिसने भी कानून बनाया बहुत अच्छा है। कहने का मतलब कि एम्बुलेंस आपको उठा ले और उठाकर किसी छोटी सी डिस्पेंसरी में डाल दे और वहाँ पर इलाज ना हो, बंदा मर जाए, इसीलिए ये लिखा गया कि ट्रॉमा सेंटर में छोड़ना है। अब ये पॉइंट आउट भी किया जब ये रेड हुई 2020 में कि भाई ट्रॉमा सेंटर कहाँ है तुम्हारा, कहाँ छोड़ के आते हो मरीजों को। तो उसका जुगाड़ देखिए क्या किया इस कंपनी ने कि नियर बाय जो एक हॉस्पिटल था या डिस्पेंसरी जो भी कहें, वहाँ पर उनको कुछ चंदा दिया या क्या किया भगवान जाने, वहाँ पर उनके बोर्ड पर ट्रॉमा सेंटर लिखवा दिया और अपनी जो लीगल एक लायबिलिटी थी, ड्यूटी थी, वो पूरी कर दी। और उसके बाद जो भी कोई पेशेंट था, कोई एक्सीडेंट विक्टिम था, उसको उठा के इस अस्पताल में भर्ती करवा दिया और कि देखिए जी हमने तो ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया है। जब इस इंस्टीट्यूशन, ये जो एनजीओ है, इन लोगों को पता चला कि ऐसा काम हुआ है तो इन्होंने आरटीआई वगैरह डाल के पूछा उस हॉस्पिटल वालों से कि तुम कैसे और कब ट्रॉमा सेंटर बन गए, दिखाओ तुम्हारी फैसिलिटीज़ कहाँ हैं। तो आनन फानन में उस हॉस्पिटल वालों ने फिर ट्रॉमा सेंटर का बोर्ड हटा दिया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, बाकायदा इसकी खबर उस समय मीडिया में भी छपी थी। तो ये एक नमूना आपको दिखाया है सिर्फ एक टोल प्लाजा का, एक टोल कंपनी का, मेडिकल सुविधाओं के लेकर। और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं इनके एग्रीमेंट्स में जो असल में इनको प्रोवाइड करनी होती हैं आपको, लेकिन नहीं की जाती हैं। अब इसका जिम्मेदार आप किसको कहेंगे? इस कंपनी को कह सकते हैं, सीधी सीधी इसकी जिम्मेवारी है। लेकिन अगर ऐसा हो कि बाकी तमाम जो टोल प्लाजा हैं वो तो सही काम कर रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको दे रहे हैं, लेकिन ये ही नहीं दे रहा, फिर तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ इस कंपनी का कसूर है। लेकिन आप हमसे ज़्यादा घूमते हैं सड़कों के ऊपर, आप अपनी गाड़ियाँ लेकर रात दिन इधर उधर जाते हैं, तो आपको पता होगा कि ये जो फैसिलिटीज़ का जिनका मैंने जिक्र किया, आपको कितने टोल प्लाजों पर मिलती हैं। अगर नहीं मिलती हैं तो क्या सीधे सीधे हमारी जो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, क्या वो जिम्मेवार नहीं है? क्योंकि उसकी देखरेख में ही तमाम ये टोल प्लाजा चलते हैं। अगर किसी प्राइवेट कंपनी को ठेका भी दिया है फिर भी NHAI की सरपरस्ती तो है ना, एग्रीमेंट तो उन्होंने किया है, उनको रेट्स डालनी चाहिए। जो काम एनजीओ ने किया, जो काम ये जो साहब है हरवंश सिंह, इनको सल्यूट करता हूँ मैं, और इनकी पूरी टीम जो है जिन्होंने बार बार नज़र रखी इस कंपनी के ऊपर और मजबूर किया इनको कि कुछ हद तक जो भी इन्होंने सुविधाएं ठीक करी या नहीं करी, अभी भी उनके पीछे लगे हुए हैं। बहुत ही मुश्किल काम होता है अपना काम छोड़ के ऐसे समाज सेवा के काम करने, सल्यूट है इनको। लेकिन ये काम असल में NHAI का बनता था और NHAI कितनी बुरी तरीके से विफल है ये तमाम जो सर्विसेज लोगों को दिलवाने में, वो हम सब जानते हैं। ये साबित हो गया है इस रिपोर्ट से। NHAI ने बहुत अच्छा किया है कि एग्रीमेंट्स में ये चीज़ें लिखी हैं, लेकिन लागू कौन करवाएगा इन एग्रीमेंट्स को?
दोस्तों आपकी राय जानना चाहेंगे इन फैसिलिटीज़ को लेकर के। आपको लगता है कि जितने टोल प्लाजा विजिट करते हैं वहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं या ऐसे ही हालात होते हैं जो हमने इस ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाया? प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में अपने फ़ोन नंबर के साथ। और ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है और हर वीडियो आप ट्रांसपोर्ट टीवी का देखना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हम हर रोज़ 2 से 3 वीडियो जो है यूट्यूब पर और कम से कम 5 से 10 वीडियो फेसबुक पर अपलोड करते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ट्रांसपोर्ट का नाम निर्मल लॉजिस्टिक। मेरी कंपनी का नाम है डिजिटल रोड कैरियर। मेरा नाम राजकुमार कालरा है। पहले मैं रजिस्टर में कच्चा या चिट्ठी का हिसाब लिखता था जिससे कि मेरा आउटस्टैंडिंग नहीं निकाल पाता था। इसकी वजह से मेरे बहुत सारे बैलेंस डूब जाते थे। ये काफी यूजर फ्रेंडली, कन्वीनियंट, रिलायबल और कॉम्प्रिहेंसिव ऐप है। ये ऐप बहुत ही अच्छा है। आपको कहीं भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं, मतलब इवन सिंगल वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे ट्रिप मैनेजमेंट कर सकते हैं, सारा कुछ, ड्राइवर बैलेंस, पार्टी वगैरह सारा कुछ आप मैनेज कर सकते हो। और एक ही क्लिक में मैं पार्टी का पूरा लेजर भी शेयर कर सकता हूँ कि मेरा बैलेंस पेंडिंग है वो ट्रांसफर कर दूं। इसकी ऑनलाइन बिलिटी, व्हीकल डॉक्यूमेंट्स, रिमाइंडर जो और फंक्शंस हैं बहुत ही इम्प्रेसिव हैं। इसकी डिफरेंट तरह की जो रिपोर्ट्स हैं बड़ी यूजफुल और प्रोडक्टिव हैं। जैसे डॉक्यूमेंट्स की एक्सपायरी डेट आती है आपको तुरंत रिमाइंडर मिलेगा। इसको यूज करने से न केवल समय में काफी बचत हो रही है बल्कि काम करने की एफिशिएंसी जो है वो काफी बढ़ी है। और मैं तो कहता हूँ जितने भी ट्रांसपोर्टर भाई हैं, ब्रोकर भाई हैं, ये ऐप डाउनलोड कीजिए। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।